यहां भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, और जैसे कि इसमें OH नेगेटिव बचा है, यहां पे लास्ट में क्या बचेगा, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में OH इसके साथ अटैच होते चले जाएंगे और 3 मोल्स किसके बाहर निकल जाएंगे, CH3 CH2, 3 मोल्स ले लेते CH2O नेगेटिव, ये हमारे सामने बचे। भाई इसमें बार बार आप 3 मोल्स की OH नेगेटिव अटैक करवाओगे, 3 मोल्स जब OH नेगेटिव किस पर अटैक करेंगे तो होगा क्या, ये बन जाएगा कंपाउंड और साथ में क्या बन निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2O नेगेटिव। फिर सिंपल है, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वाटर बार बार बन रहा था ना, पहले प्रोसेस में बना था, आपने वाटर देखा OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव जब लिया था, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, और साथ में क्या बनेगा, H3BO। तो इस तरह से रिएक्शन इसमें हुई। अगर आप इस रिएक्शन को समझ गए हैं, किस तरह से रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट तक इस तरह से रिएक्शन हुआ, थोड़ा लंबा पार्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे चीजों को तो आप समझ में आ जाएंगे। अब रिएक्शन जब हुई है तो वो हमें समझनी है कि किस तरह से रिएक्शन, आपको पता चल गई कि हुई कैसे। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपसे, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप यहां तक पहले, इससे पहले तक की चीजों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर आप B2 D6 और THF लिया और यहां पर क्या ले लिया मैंने, H2O2 और OH लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। इस टाइम पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि डी यहां से जो बोरॉन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो हमेशा इस कार्बन के साथ जरूर अटैच होती है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, क्या ड्यूटीरियम, तो डी अटैच हो जाएगा। और इसके साथ जो OH आता है वो कहां से आता है, वो ग्रुप आता है परऑक्साइड से, तो इसके साथ परऑक्साइड आपने H2O2 लिया है तो क्या आ जाएगा, OH आएगा। तो ये चीज याद रखने की, सब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर आपने इसका क्या ले लिया, B2H6 लिया है और साथ में क्या लिया, TH, लेकिन यहां पर आपने क्या ले लिया, B2O2 OH नेगेटिव या OD नेगेटिव भी ले लिया, तब क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 CH2O। तो जो OD ग्रुप आता है, OH जो ग्रुप आता है वो कहां से आता है, परऑक्साइड से आता है। और अगर आपने D2O2 लिया है तो सीधी सी बात यहां पे क्या बनेगा, OD बनेगा, ना कि OH। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इससे पता चलता है कि कहां से कौन सा आपने, जैसे H कहां से आया इसमें, या जो OH वाला पार्ट है वो कहां से आ रहा था, OH वाला पार्ट परऑक्साइड से आ रहा था। और अगर हम बात करते हैं किसकी, जो D मतलब कि ये वाली हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच होती थी वो कहां से आ रही थी, तो वो वाली हाइड्रोजन आ रही थी आपकी जो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है वहां से। एक होती है रिएक्शन, ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, एक होती है रिडक्शन। इसी में है थोड़ी सी, ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपको पहली चीज समझ में आ गई तो उसे समझने में आसानी होगी। जैसे हमने ले लिया CH3 CH CH, पहले स्टेप में वही लेना B2H6 और साथ में क्या लेना, TH। दूसरे स्टेप में क्या लेना है आपको, कोई भी एसिड ले लेते जैसे आप, तो एसिड क्या करेगा, प्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन डोनेट करेगा। पहले में तो OH ग्रुप अटैच होता था, पहले स्टेप में तो हाइड्रोबोरेशन जैसे हो रही थी वैसे होती, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होगा,
पहले वाला जो केस था ऑक्सीडेशन वाला, वहां पे तो क्या लगता था OH, इसमें लगेगा H, यानी कि यहां पर जो ग्रुप अटैच रहेगा वही इसके साथ अटैच होगा। तो देखो कैसे करेंगे, CH3CH, देखो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो यहां भी क्या अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन। इसके साथ क्या अटैच है, यहां पर भी हाइड्रोजन अटैच है तो यहां भी क्या अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH3। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी ट्रिक कि क्वेश्चन और किस तरह से इसमें बन सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की खासियत देखूं और इसे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करूं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपको देगा, और आपने क्या लिया पहले स्टेप में, B2T6 लिया है और साथ में TH है, और यहां पर क्या ले लिया इस बार, HCOOT। ध्यान समझना, बोरॉन के साथ जो अटैच रहेगा वो तो कहां अटैच होता है, कार्बन के साथ, क्या बना देगा, CH3CH। जैसे सेन और एंटी वाला थोड़ा सा केस ले लेता हूं कि दोनों ही साइड से अटैक करेंगे, CH2 यहां पे भी क्या आ जाएगा, और दूसरा क्या चांस हो सकता है, भाई या तो दोनों अबव द प्लेन अटैक करेंगे, बिलो द प्लेन अटैक करेंगे। ये भी चीज आप क्लियर हो गई हो। थोड़ा सा चीज को और चेंज कर देते हैं, और क्या चेंज करना, अगर आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस बार ऊपर वाले के साथ क्या ले लिया, D6TH, और नीचे वाले के साथ क्या ले लिया, HCOOT। अब क्या बने, आप जानते हैं इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, जो भी ग्रुप लगता है वो यहां से आता है, इसके साथ D लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा। अब ये तो एल्कीन के केस में मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई। अगर इसकी जगह पे एल्काइन होता तब रिएक्शन कैसे होती, अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना था, लेकिन करना किसी केस में, इस बार एल्काइन के केस में करना है, तो कैसे करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आपने, वही पहला स्टेप क्या होगा इसमें, B2S6 साथ में क्या लेंगे, TH। दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, H2O2 और OH लेंगे। तरीका आपको पता ही, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या आ जाएगा, OH CH, बैलेंस ज्यादा हो जाएगी। फिर हमें यहां पर याद आ जाएगा अपना टोटोमेरिक। ये वाला ग्रुप यहां पे आएगा, ये वाला, यानी हाइड्रोजन यहां से यहां पे आ जाएगा, CH3CH2CH2। एक्चुअली ये कौन सी फॉर्म है, इन और ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कीटो। अभी मत कहना सर ये तो एल्डिहाइड कीटो कैसे कह सकते हो, लेकिन इसमें चेंज तो हुआ है ना कीटोन ग्रुप, मतलब सी डबल बॉन्ड ग्रुप। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा अगर आपने B2S6 के साथ रिएक्शन करवाई एल्काइन। तो मैंने आपको हर तरीके से हर एक जो पॉइंट है, हर एक बारीकी जो है इस रिएक्शन की, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा समझ में आ जाएगी उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आप एंट्रेंस लेवल पे भी अच्छा कर पाएंगे और CBSE और NCERT लेवल